नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम खोट पर चोट पर फिर से वही खटीमा विधानसभा क्षेत्र लेकर आए हैं और ग्राम पंचायत कुटरी पचौरिया से की हम आज बात करेंगे। कल भी हमने इस पर बात की थी, इधर के प्रधान से बात की थी, लेकिन प्रधान साफ नकारते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ की रोडें बिल्कुल सही हैं। इस गांव में 2-3 हजार परिवार निवास करते हैं। उनके लिए आने जाने के लिए मार्ग की व्यवस्था नहीं है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। लगातार गुहार लगाने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ग्राम प्रधान हो या फिर बीडीसी हो, बीडीसी मेंबर हो, विधायक हो, किसी का भी ध्यान नहीं है। प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कोई भी विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में सड़कों की स्थिति और जर्जर होती नजर आती है। बच्चे हाथ में चप्पल जूते लेकर चलते हुए नजर आते हैं। सड़कों की स्थिति खराब चल रही है। कल हमने प्रधान से बात की थी, प्रधान साफ नकार रहे थे कि हमारे गांव की सड़क पूरी सही है, लेकिन आज हम आपको उसी जगह से लाइव दिखाने वाले हैं कि उनके गाँव की जो सड़कें हैं वो बेहद खराब नजर आ रही हैं और वो बातें झुटलाते हुए नजर आ रहे थे कल। अब प्रशासन तक गुहार लग चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम प्रधान जो हैं वही जब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शासन प्रशासन तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। स्कूल जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो रोड अच्छी नहीं है, टूटी हुई है। और जब भी हम बरसात में स्कूल जाते हैं तो हमें जूते चप्पल उतार के जाना पड़ता है और क्या बोलते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ पे की रोड बनाने की कृपा करें। देखिए, बरसात के वक्त बच्चे जूते चप्पल हाथ में लेके चलते हैं, इतना कीचड़ हो जाता है उसमें। वहाँ की बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को कोई हादसा भी हो सकता है उस रोड में। ठीक है, तो कई बार प्रयास किया, उस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने शासन प्रशासन को सबको अनुरोध किया है कि भैया ये रोड मतलब हमें अच्छी से अच्छी रोड दिया जाए करके। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है उसमें। करना चाहते हैं हम, देखिए शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें एक अच्छी रोड दिया जाए कि आने वाले समय में हम लोगों को, बच्चों को स्कूल, विशेष तरह ऐसा है कि स्कूल जाने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनके ड्रेस है, जूते सब हाथ में लेके चलना पड़ता है उन लोगों को। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कुटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र की, ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, उस गांव की बात कर रहे हैं। लगातार रोड की शिकायत जो है की गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई निराकरण नजर नहीं आया है। ज्यादा जानकारी लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सुंदर बहादुर, साथ ही साथ सुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं राजू गौरकेला जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले क्योंकि ये मामला है उधर का, तो मैं ब्यूरो चीफ आपके पास आना चाहूंगी। सुंदर बहादुर जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, क्योंकि कल हमने प्रधान से इस पर बात की थी तो उनका कहना है कि उनकी सड़कें बिल्कुल सही हैं। मैं फिलहाल अभी वहाँ की, क्योंकि आप वहीं से लाइव हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ रोडों की स्थिति दिखाते हुए लोगों से भी जानने की कोशिश करिएगा कि रोडों की स्थिति क्या है, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सुंदर जी। मैम, ये हमारे पास अभी ग्राउंड जीरो है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे खबर दिखाई गई थी, लेकिन प्रधान जी ने कहीं ना कहीं उसको नकार दिया। प्रधान पिता जो है, प्रधान प्रतिनिधि है, यहाँ पर हमें पता चला है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बात को नकार दिया। लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो हमारी टीम पूरी यहाँ पर खड़ी है, उनकी पंचायत में जैसी कितनी प्रक्रिया पड़ता है, जहाँ पर 2000 लोग लगभग निवास करते हैं, 2000 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, और पूरी बच्चे में कहीं ना कहीं सरकार लगातार कहती है कि पढ़ाई को आगे बढ़ाए, देश का भविष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी अंधकार में रहता है, क्योंकि बरसात के वक्त कई सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो आज ग्राउंड जीरो पर खड़े में हमारे दीपक जी को निवेदन करूंगा कि आप दिखाएं कि ग्राउंड जीरो पर क्या तो हम दिखाने का प्रयास करने के देख सकते हैं आप किस प्रकार से स्थानीय लोग भी आप हमारे साथ खड़े हैं। हम स्थानीय लोगों से भी आज बात करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर कि स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि क्या स्थिति रोड की है और बड़े बड़े आगे जाना
हम वातावरण थोड़ा सा आगे दिखाएंगे। बहुत बुरी स्थिति में ये रोड है और स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्थानीय लोगों से भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे चैनल को कहीं न कहीं झूठा ठहराने का प्रयास जो प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा था, उसको आज हम इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आप लोगों को देश के माध्यम से दिखाना चाहेंगे पूरे उत्तराखंड में कि आखिर ऐसी भी एक पंचायत जहाँ पर कि प्रधान लगातार न्यूज चैनलों को भी टारगेट कर रहे, दूसरा साबित करने का प्रयास कर रहे, लेकिन आज ग्रामीण हम जुड़ चुके हैं। हमारी देश की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और कहीं न कहीं ग्रामीण हमारे साथ हैं, जिन लोगों की एक मूलभूत समस्या है ये। तो मैं ग्रामीणों से भी आपकी बात करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम बता दीजिएगा। संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, रोड सबसे खराब और क्या स्थिति है? रोड की स्थिति आपको कैमरे के थ्रू दिखी रही होगी। ये स्थिति ऐसी है कि आए दिन कोई ना कोई नाले की तरफ गिरता है। बच्चों की परिस्थिति इतनी खराब है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं यहाँ पे। ये रोड देख लो, आपको कैमरे के थ्रू रोड दिखाई दे रहा होगा। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तभी उसको सुनवाई होगी क्या प्रधान? तभी उनको उनकी आंखें डालेंगी जब कोई किसी की डेथ हो जाएगी रोड पे। हम तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तथ्य चैनल के माध्यम से कि इसको सुनाया जाए, दिखाया जाए। तो यहाँ पर कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति, यहाँ पर हमने जो जानकारी प्राप्त की है सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान, यहाँ के तहसीलदार यहाँ पर आए थे और उनसे उस रोड को दिखाया गया था। यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था जनता को कि हम आपको इस रोड को जल्द से जल्द बढ़ा के देंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, सरकार जनता के द्वार, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान भी इस रोड को दिखाया गया। तो उसके पश्चात भी अभी तक इस रोड में जैसी की तैसी रोड है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हमने लाइव देखा कि किस तरीके रोड की हालत जो है वो बेहद खराब होती नजर आ रही है। यहाँ पर बात जब ग्राम प्रधान की आती है, ग्राम प्रधान के जो पिता है वो साफ न काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी पर मैं आऊंगी, जो हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जुड़े हैं राजेश, जानना चाहूंगी इस गाँव की सड़क की हालत कितने है। कल प्रधान हमारे साथ जुड़े थे, वो साफ तक नजर आ रहे हैं। मैं प्रधान की गतिविधियां जानना चाहूंगी, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है सबसे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण की समस्या को सबसे पहले ये था कि हमने प्रधान को काफी पहले नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगी सुनीता जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि कल हम प्रधान जी से कनेक्ट हो पाए थे, उनका कहना था कि यहाँ पर रोडें बिल्कुल सही हैं। आज जब हमने लाइव अपने दर्शकों को दिखाया, आज हम उनसे फिर से जानने की कोशिश करेंगे और फिर से उनसे बातचीत करेंगे कि आज हम आपके पहुंचे हैं और उनसे फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आप कल कह रहे थे कि आपकी गांव की सड़क है वो बिल्कुल सही है। तो लाइव तस्वीरें हमारी टीम है। मैं सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रधान कर बातों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई सामने दिख रही है। जी स्नेहा जी, बिल्कुल हमारा मेन मकसद है स्नेहा जी आज इस लाइव प्रोग्राम को दोबारा से लाने का यही था कि जो देश न्यूज के माध्यम से जो चीजें दिखाई जाती है वो एक्चुअल में दिखाई जाती है। जमीनी स्तर पे देश न्यूज की टीम जाके काम करती है और जो होती है, जो लोगों को समस्याएं होती है, वही देश न्यूज आगे दिखाती है। हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट और वो लोग वहाँ पर गए और लोगों की समस्या जाती और जमीनी स्तर पे उन्होंने सारी चीजों को दिखाया है। और आज हम उनसे दोबारा से जवाब देंगे कि ये वही जगह है, नाम भी वही है, हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, हम दोबारा से उसी जगह पर दे रहे हैं। ठीक है, अब उनका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है सुनीता जी हमारे साथ मदन जी वापस से जुड़ चुके हैं। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी। अभी आप अपने गांव में मौजूद नहीं है क्या? मौजूदी में है। आप अपने गांव में मौजूद हैं आप अभी? हाँ, मौजूदी में गांव में ही हूँ। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी मदन जी कि आप अपने गांव की सड़कों की तरफ जाएं। हमारी देश न्यूज की टीम वहीं पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपके गांव की सड़कों की हालत बुरी तरह से खराब होती दिख रही है। जो हमारी टीम है देश न्यूज की वहां पर पहुंच चुकी है आपके गांव के पास। अपने घर से बाहर निकलिए और बाहर जाके देखिए।
मैडम मैं घर से बाहर ही रहता हूँ हमेशा, मैं घर के अंदर नहीं रहता हूँ। तो अभी बोल रहे थे आप गांव में हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कहाँ पे है? गाँव में तुम्हारा रोड डाल रहा हूँ, कुटरी गाँव में हूँ। कुटरी गांव में है ना? जी हाँ जी, तो कुटरी गांव में देश न्यूज की टीम पहुंची है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप बिल्कुल वहां पे जाइए और मैं आपको दिखाती हूं कि कहां कहां की रोड खराब है। आप कल कह रहे थे कि मेरे गांव की रोड बिल्कुल सही है। रोड मैं अभी भी कह रहा, रोड सही है, ये रोड डाल ही रहा हूँ मैं गाँव में। मदन जी, आप अपनी आंखों का चेकअप कराइए क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा है। देश न्यूज की टीम वहां पे पहुंची है, रोड खराब दिख रही है और आप अभी भी कह रहे हैं कि रोडें सही है। तो सही तो है, मैं तो डाल ही रहा हूँ। आप गलती से ग्राम प्रधान के पिता बन गए हैं। चलिए मदन जी, आपसे बात करना बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट होने की। हम डायरेक्ट बात कर लेंगे एसडीएम से या फिर विधायक से। आपसे बात करना बेहद भैंस के आगे बीन बनाने जैसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सुनीता जी, आपके पास आऊंगी। अभी भी देखिए, अभी भी ये कबूल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम वहां से लाइव दिखा रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं मैं अभी भी कह रहा हूँ गाँव की सड़कें बिल्कुल सही है। मैम देखिए कहीं ना कहीं ये है कि अंधे की आंखों पे खून का चश्मा हम इसे कह सकते हैं। एक तो अंधा, ऊपर से आंखों में खून का चश्मा हम इसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर एक्सपोज होते हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम कहीं ना कहीं पहुंची हुई है। और इसीलिए जो लोग हैं वो यहाँ के परेशान हैं। जो इनको स्नेहा जी, हम एक बार विधायक में कि उनका कहना है, क्योंकि ये तो कर रहे हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जो उन्हें ये पद दिया है वो उस पद के लायक नहीं है। विधायक से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हम विधायक जी को लगातार फोन कर रहे हैं, जब भी उनसे कनेक्ट हो पाए हम जरूर उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आऊंगी सुंदर जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सुना होगा जो प्रधान के जो पिता हैं उनका क्या कहना है। अभी आप कुटरी गांव में ही मौजूद हैं, आप खराब सड़कें वहां से दिखा रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे गांव की सड़कें पूरी तरह सही हैं। मैम देखिए कहीं ना कहीं हिंदी से आपको तीन का चश्मा वाली बात है, क्योंकि तीन का चश्मा उन्होंने लगा दिया है मुझे लगता है। क्योंकि जो स्थिति है, हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। पचोरिया, ये पचोरिया स्थान है जहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर पचोरिया कोर्ट पड़ता है, उस स्थान पर हम इस वक्त खड़े हैं। जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है वन चेतना केंद्र मैदान, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़े से स्टेडियम का जहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और उस स्टेडियम के पास हम खड़े हैं। उस स्टेडियम से हम 100 मीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ से हम ग्राउंड जीरो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम चैनल के माध्यम से स्टेडियम का पूरी रोड दिखाएंगे, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लगभग ये रोड है, इसको मानते हैं। तो उस रोड को पूरा आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी लेकिन प्रधान पिता कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। तो बड़ा सवाल है जो कि विधायक हैं। भुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। ठीक है, भुवन चंद जी ने हमारा फोन काट दिया है। वापस से एक बार हम वापस से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधान से तो बात करने की कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तो वापस से हम विधायक जी को फोन लगाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो इस रोड से अवगत भी हैं या उनको उनकी जानकारी में है भी। हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो और ये रोड खराब हो। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैं आऊंगी, वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सुना होगा प्रधान से हमने जो बात की, उनका अभी भी कहना है कि गांव की सड़कें हमारी बिल्कुल सही है। हम लाइव दिखा रहे हैं, कैमरे से लाइव दिखा रहे हैं, उसके बाद भी वो एक तरीके से हमारी खबर को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? और गाँव की सड़कें सही होती है तो हम यहाँ पर सपोर्ट होते ही। सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रधान जी रात दिन इसी रास्ते से आते हैं, उनको हमने अवगत भी कराया, इसलिए सड़क हैकिंग भी लगाई, इसलिए उनके ऊपर फोकस डाला, लेकिन काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो हम शायद सड़कों पर नहीं आते और ना ही हम उनको आपको अवगत कराते। इसलिए बड़े तो आपका कहने का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज को उनके काम तक पहुँचाने की कोशिश की। तो विधायक जी के बीच के बाद आएगी बिल्कुल हमारी समस्या, क्योंकि वहाँ पे आप समाज सेवी हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो प्रधान है उनका काम कैसा है, यानी कि गांव के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर वो किस तरीके से काम करते हैं? हमारे साइड में प्रधान जी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। जो हमारी मेन सड़क है बनी हुई है,
जबकि इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, मैं इनसे पर्सनली मिला था, तो इन्होंने मेरे को बोला था कि हम 100 मीटर 50,000 मीटर करके सड़क को पूरी करेंगे। लेकिन इन्होंने खाली एक्शन के नाम पर खाली पूछा भगवान बस होटल डाला, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। काम अधूरे में छोड़ दिया। 4 साल पहले की बात है। ठीक है, देखिए विधायक भी हमसे बात करने की, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो बात करने से मना कर रहे हैं। जैसे हम ग्राम प्रधान का नाम बताते से ही वो मना कर दे रहे हैं बात करने के लिए। यहाँ पर अगर विधायक भी बात करने से मना कर रहे हैं और ग्राम प्रधान अपनी अलग बातें लेकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि देखिए ये विधायक और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मिली भगत हम कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब नाम सुन रहे हैं वो ग्राम प्रधान के जो पिता हैं उनका, तो उसके बाद वो बात करने से नकार दे रहे हैं। सुनीता जी। बिल्कुल सही कहा स्नेहा जी। पहली बात तो जो वो प्रधान नहीं है, प्रधान के पिता हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कई सालों से स्नेहा जी, कई सालों से ये दिक्कत है, तभी छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं उनको इतनी दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है स्नेहा जी कि उस गांव में और भी कई ज्यादा दिक्कतें हैं और लोगों की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब तक वहां पे अगले चुनाव नहीं होते हैं तब तक लोगों को मुझे लगता है कि इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही जो वहां पे जिम्मेदार विधायक है, ना ही जो जिम्मेदार प्रधान है। क्योंकि प्रधान के हिसाब से जो ये सड़कें हैं ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और पहली बात पता ही नहीं है कि वो कौन से गाँव में रहते हैं। वो तो गाँव कल तो वो उस गाँव में वो पहले ही कह रहे थे कि ये तो मेरा गाँव ही नहीं है। जो जैसे समाज सेवी ने बताया कि वो रोजाना इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तो ये है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि हमारे गांव की जो सड़कें हैं उनके हिसाब से जो ये सड़कें हैं वो बिल्कुल सही है, और वो इसे कभी भी ठीक नहीं कराएंगे जिस तरह का उनका नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि वास्तव में वहाँ के लोगों को लग रहा है कि अब अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही वहाँ पर कुछ समस्याओं का निराकरण निकल सकता है। मैं आऊंगी सुंदर जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप गांव में इस वक्त मौजूद है, तो आपने लोगों से बात की होगी, लोगों का क्या नजरिया है प्रधान को लेकर? मैम लोगों का नजरिया ये कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती है कि ऐसे प्रधान को चुनकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बदलाव आया है। और दूसरी बात ये लोग उम्मीद खो चुके हैं क्योंकि लगातार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं मैं यहाँ पर कि जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उनका गृह क्षेत्र है, और पिछले 10 उनके पास विधानसभा क्षेत्र भी उनका रहा है, और आज ये उनका गृह क्षेत्र है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गृह क्षेत्र है। और सबसे बड़ा इनका दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विधायक है और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रधान है, इतने प्रतिनिधि है। और ऊपर से प्रशासन, जो प्रशासन और शासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था कि हम आपकी रोड बनाकर देंगे। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है उस कार्यक्रम के दौरान, लेकिन उसके बाद भी होती नजर आ रही है। तो हमारे साथ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका नाम बताएंगे, आपका नाम बताइए। क्या नाम है आपको? रमेश प्रसाद इनका नाम है। हम इनके साथ आपको जोड़ रहे थे, क्या क्या स्थिति है, कितने समय से आप लोगों ने किस को इसके बारे में बताया आज तक? शासन को तो सबको बताया नहीं है, प्रधान को बताया, सबको बताया, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमने पूरी स्थिति गांव की देख ली है और गांव के प्रधान की भी स्थिति देख ली है, देख ली है, और इससे साफ नजर आ रहा है कि कोई भी इस गांव के ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। और यहाँ पर बात चर्चा और जानकारी निकालने के बाद ये पता चला कि ग्राम प्रधान से लेकर विधायक से लेकर कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। अधिकारी तो दूर की बात है जब ग्राम प्रधान ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये चर्चा में आ गया है। हो सकता है अधिकारियों को ये मालूम पड़ा हो, उनके संज्ञान में आया हो, और हो सकता है इस पर निराकरण कुछ होता नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, जिसमें कुटरी पचौरिया एक गाँव है, उसकी सड़क बेहद खराब है। ग्राम प्रधान नकार रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल सही हैं,
जबकि आज हमने वहीं से लाइव, उसी गांव से लाइव दिखाया और सड़कें दिखाई, सड़कों की हालत जर्जर पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रधान मानने को तैयार नहीं और विधायक बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि संज्ञान में आ चुकी होगी, विधायक के भी ये जानकारी आ चुकी होगी और जो अधिकारी है वहाँ के उनके भी संज्ञान में जानकारी आ चुकी होगी। तो अब देखना होगा किस तरीके से एक्शन हो सकता है। हो सकता है ये सड़क जल्द ही सुधर जाए अगर इसमें अगर ध्यान दिया जाए। तो अगर प्रधान, अभी भी प्रधान की अगर नींद खुल जाए और विधायक जी इस पर बात करने को तैयार हो, तो हो सकता है ये गांव की सड़क बन जाए। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।